बायोलॉजी 10+1 जिसके 5 यूनिट्स हैं, उसमें से हमने पहला यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कर लिया था जिसके 4 चैप्टर थे। और अब ये दूसरा यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका सेकंड चैप्टर और बुक का चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें 4 चीज़ें आएंगी। नंबर 1 द टिश्यू, नंबर 2 द टिश्यू सिस्टम, नंबर 3 एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स, नंबर 4 सेकेंडरी ग्रोथ। तो नंबर 1 द टिश्यू, इसमें हम अलग अलग टिश्यूज पढ़ेंगे। सबसे पहले है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके बाद परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का आगे कोई पार्ट नहीं है। परमानेंट टिश्यू जो है वो आगे भागों में बंटा है। नंबर 1 इज सिंपल टिश्यू, नंबर 2 इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यूज में हम पढ़ेंगे पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा along with स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में हम पढ़ेंगे जाइलम, ट्रैकीड्स, वेसल्स, दैट इज ये जाइलम का पार्ट है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। उसके बाद फ्लोएम पढ़ेंगे जिसके पार्ट्स हैं सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। नेक्स्ट जो है नंबर 2 द टिश्यू सिस्टम, उसमें हम पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। नंबर 3 पर है एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स। इसमें हम पढ़ेंगे डाइकोटिलेडोनस रूट, मोनोकोटिलेडोनस रूट, डाइकोटिलेडोनस स्टेम, मोनोकोटिलेडोनस स्टेम, डॉसीवेंट्रल या डाइकोटिलेडोनस लीफ, आइसोबाइलेटरल मोनोकोटिलेडोनस लीफ। 4th नंबर पर हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें वैस्कुलर कैम्बियम आएगा और कॉर्क कैम्बियम आएगा, साथ में सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स आएगा। वैस्कुलर कैम्बियम में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग, देन दूसरा पढ़ेंगे एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग और तीसरा पढ़ेंगे स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। चौथे नंबर पर पढ़ेंगे हार्ड वुड एंड सैप वुड। उसके बाद हमारा जो इसका सेकंड पार्ट है सेकेंडरी ग्रोथ का कॉर्क कैम्बियम और थर्ड पार्ट सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स पढ़ेंगे।